नमस्कार बच्चों, राम राम। कैसे हो आप सब? स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा पे। बहुत शानदार होंगे, बहुत जानदार होंगे बच्चों, बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार तरीके से आपको आने वाले एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे होंगे बच्चों। तो आप सभी को पता है बच्चों, अपने जो है इसी चैनल के ऊपर पहले एसएससी जीडी के लिए एक सीरीज चल रही थी, जिस सीरीज का नाम था प्रभात बैच। खूब सारे क्वेश्चन उस सीरीज से आपके लिए देखने को मिले और खूब सारे जो है बच्चों उससे संबंधित बाकी जितने सारे क्वेश्चन करवाए थे वहां से खूब सारे क्वेश्चन आए थे। खूब सारी मेहनत हमने की थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि खूब सारी मेहनत आपने भी की थी, साथ साथ नोट्स बनाए थे। इसके अलावा जो बच्चों एक एक पॉइंट को आपने नोट किया था। इसके साथ साथ जो है बच्चों खूब सारा स्नेह और खूब सारा आपका प्रेम भी रहा था उस सीरीज के ऊपर। और हमें अच्छा इसलिए लगा कि खूब सारे क्वेश्चन वहां से एसएससी जीडी के अंदर बच्चों अपने को देखने को मिले थे। 4 फरवरी से लेके 25 फरवरी के मध्य जीडी के एग्जाम तो बच्चों कंप्लीट होने वाले हैं। तो अब देखिए आने वाले एग्जाम्स के लिए अपने को फिर से प्रिपेयर होना है। और आने वाला एग्जाम बच्चों कौन सा है? अभी दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस 2025 बच्चों अपनी एक सीरीज अपन शुरू कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन इस सीरीज को अपन लेके जाएंगे। आज इस सीरीज का आप और हम शुभारंभ करने जा रहे हैं बच्चों। और इस सीरीज में देखिए क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। खूब सारी सबसे पहले जानकारियां पढ़िए कि क्या क्या इसमें अपने कवर करेंगे। सबसे पहले ये होगा बच्चों कि ये जो सीरीज है कंप्लीट डेडिकेटेड किसके लिए रहेगी? दिल्ली पुलिस के लिए रहेगी। और दिल्ली पुलिस का कौन सा एग्जाम? 2025 के एग्जाम के लिए रहेगी। इसके अलावा आप कहोगे सर बताइए, इस सीरीज का नाम रहेगा देखिए विराट सीरीज। पहले प्रभात सीरीज था, इस सीरीज का नाम अपने विराट सीरीज रहेगा। और विराट सीरीज के अंदर आप और हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आप और हम कंप्लीट जीके और जीएस कंप्लीट करेंगे। लेकिन शुरुआत के अंदर जो भी आप और हम पढ़ेंगे बच्चों वो देखिए सर्वाधिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से संबंधित। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके को आप और हम क्या करने जा रहे हैं? कवर करने जा रहे हैं। अब इस सीरीज के अंदर कुछ डिफरेंट है। आप कहोगे सर क्या डिफरेंट है? सबसे पहले तो इस सीरीज के अंदर आपको थ्योरी मिलने वाली है। थ्योरी के साथ साथ आपको खूब सारे क्वेश्चन मिलने वाले। तो यहाँ पर आपको थ्योरी भी कंप्लीट होगी, इसके अलावा आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे। इसके साथ साथ देखिए बच्चों ये जो सीरीज रहने वाली है टॉपिक वाइज सीरीज रहने वाली। अब आप कहोगे सर क्या बात है, मजा आ गया अभी सीरीज के अंदर। बिल्कुल भैया, क्यों नहीं आएगा, निश्चित तरीके से देखिए। अब देखो इस सीरीज के अंदर बच्चों अपने जो है टॉपिक वाइज चीजों को कवर करेंगे। जैसे आज की क्लास रहने वाली है शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, और ये भी पार्ट नंबर कौन सा रहने वाला? फर्स्ट रहने वाला है। देखिए अब करें टॉपिक वाइज संपूर्ण यानी स्टैटिक जीके। अब आप कहोगे सर आप हमें स्टैटिक करवाओगे क्या? नहीं भैया, हम स्टैटिक भी करवाएंगे, हम पॉलिटी भी आपको करवाएंगे, इसके अलावा हम आपको करंट जीके भी करवाएंगे। लेकिन शुरुआत के अंदर आप और हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों स्टैटिक जीके की। अब देखिए जैसे ही आप और हम दिल्ली पुलिस का बच्चों पेपर देखते हैं तो उसमें लगभग जो है 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन कहां से मिलते हैं? स्टैटिक जीके से संबंधित मिलते हैं। इसीलिए 6 या 7 क्वेश्चन अपने को कहां से मिलते हैं बच्चों? ये अपने को क्वेश्चन जो है संविधान से मिलते हैं। इसके अलावा देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं यानी इकोनॉमिक्स से भी बच्चों खूब सारे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप और हम कवर करने वाले हैं बच्चों, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा, बहुत शानदार। और दूसरी बात आपसे मैं कहने वाला हूं, लगभग जो है बच्चों 40 से 45 मिनट की क्लासें रहने वाली है। अभी से आप और हम लग रहे हैं दिल्ली पुलिस 2025 को कवर करने के लिए बच्चों। तो आप कॉपी और पेन लेके साथ बैठोगे और साथ साथ नोट करते हुए चलोगे चीजें। अब आप अगर नोट करोगे तो निश्चित तौर पे आने वाला दिल्ली पुलिस के अंदर आपको कहीं पर भी जैसे ही पेपर होगा तब आप कहोगे कि सर वाकई विराट सीरीज ने हमारा बेड़ा जो है बच्चों क्या कर दिया? पार कर दिया। जिस प्रकार से प्रभात सीरीज के अंदर से खूब सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में देखने को मिले, इस बात की बच्चों तसल्ली रखिएगा कि यहाँ से भी आपको खूब सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करें खूब सारी शुभकामनाओं के साथ बच्चों, जुड़िएगा इस सीरीज के साथ में। और इस सीरीज के अंदर देखते हैं बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन अपने लिए क्या है भैया। तो एक बार स्वागत है आप सभी बच्चों का इसी अपने विराट सीरीज के अंदर, जो दिल्ली पुलिस के लिए बच्चों आपने और हमने स्पेशली क्या की है? डिजाइन की है। चलो देखो अब भी देखिए आज वाली क्लास रहेगी ये केवल और केवल स्टैटिक जीके से संबंधित रहेगी। जो भी क्लास रहेगी उसका थंबनेल के ऊपर सबसे पहले आपको नाम दिखाई देगा। देखिए शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर है भैया 1। क्लास नंबर कौन सी होगी बच्चों? क्लास नंबर भी आज की 1 होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि निम्नलिखित में से
क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है, इसे पहले सादिर के नाम से भी जाना जाता था। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है, पहली बात तो, और दूसरा उसे सादिर के नाम से भी जाना जाता था। तो बच्चों कौन सा होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अपने लिए भरतनाट्यम। देखिए खूब सारी जानकारियां अपनी पढ़नी है और खूब सारी जानकारियां देखिए। सबसे पहले तो अपने से पूछा जाए बच्चों कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो भैया शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। पहला क्वेश्चन बना। 2 नंबर पे देखिए सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। इसी प्रकार से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हो गया भैया भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूं, आप यहाँ पे बिल्कुल बताएंगे, आप मेरे को बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया? भरतनाट्यम हो गया। तो सबसे पूछा जाए नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भैया बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे इस सीरीज से। सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य हो गया बच्चों सत्रिया। कौन सा हो गया बताओ? सत्रिया। अब देखिए भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? भरतनाट्यम तो हो गया भैया तमिलनाडु का हो गया। 2 नंबर पे सत्रिया की उत्पत्ति कहां से हो जाती है? सत्रिया की उत्पत्ति असम से हो जाती है। अब तीसरा अपने को छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे प्राचीन भरतनाट्यम, सबसे नवीनतम शास्त्रीय हो गया। पूछा जाए दक्षिण भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य? दक्षिण भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य भी कौन सा हो गया? भरतनाट्यम हो गया। और यहीं पे लिखा हुआ मिलेगा कि भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम भैया तमिलनाडु का है। अगली बात बच्चों तो दक्षिण भारत का पूछा है तो पूछा भी जाएगा उत्तर भारत का, और सर्वाधिक पूछा यही जाता है उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया? तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया? कथक। और कथक वैसे स्पेशली पूछा जाए तो कहाँ का हो गया बच्चों? कथक हो गया उत्तर प्रदेश का हो गया, यूपी का। तो 4 बातें अपने को ध्यान रखनी है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8, सबसे प्राचीन, नवीनतम, दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का, छोटी छोटी बातें जो अपने को ध्यान रखनी है। अब देखिए अब अपन चलते हैं इसी नृत्य के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? देखिए बच्चों कुछ ऐसी बातें हैं। सबसे पहले अगर अपन चर्चा करें कि सबसे पहले जो है शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख कहां पर मिलता है, सबसे पहले शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो सबसे पहले शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख मिलता है भैया नाट्य शास्त्र के अंदर। नाट्य शास्त्र के अंदर सबसे पहले उल्लेख मिला शास्त्रीय क्लासिकल डांस का। और नाट्य शास्त्र की पूछा जाए रचना किसके द्वारा की गई? तो नाट्य शास्त्र की रचना की गई भरत मुनि के द्वारा। नाट्य शास्त्र की रचना की गई किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। और इसी नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। इसी नाट्य शास्त्र को पंचम वेद। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि पंचम वेद के नाम से किसे जाना जाता है? नाट्य शास्त्र को। जिस नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? भरत मुनि के द्वारा की गई थी। अब देखिए प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया? प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम हो गया। कौन सा हो गया? भरतनाट्यम हो गया। बहुत बढ़िया। अब ये भरतनाट्यम हो गया, इस भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहां से होती है? ये जो भरतनाट्यम है इस भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहां से होती है? तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति होती है बच्चों किसके कहने पर? इसकी उत्पत्ति की थी ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई है। और किसके कहने पे उत्पत्ति की थी? भरत के कहने पे। आपको ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा की गई थी। किसके कहने पे की? भरत के कहने पे की थी। बहुत बढ़िया। अब देखो उत्पत्ति कहाँ होती है? उत्पत्ति इसकी तमिलनाडु के अंदर होती है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहां पर होती है? तो ये होती है तमिलनाडु के अंदर। अब तमिलनाडु के अंदर भी कहां पर होती है? तमिलनाडु के मंदिरों के अंदर होती है। तमिलनाडु के अंदर इनकी उत्पत्ति हुई और तमिलनाडु के मंदिरों के अंदर भी, और मंदिर परिसर के अंदर किनकी उत्पत्ति होती है? तो मंदिर परिसर के अंदर इन्हीं की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा पूछा जाए ये जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा? भरतनाट्यम। ये जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है इस भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य को सादिर नृत्य भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सादिर नृत्य के नाम से। इसके अलावा और इसे किस नाम से? थोड़ा सा सही लिखोगे इसे, सादिर नृत्य के नाम से। भरतनाट्यम को किस नाम से जाना जाता है? तो सादिर नृत्य के नाम से।
सादिर नृत्य के नाम से। इसके अलावा और किस नाम से जाना जाता है? और इसे दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य को जाना जाता है? भरतनाट्यम को। क्यों जाना जाता है दासी अट्टम के नाम से? क्योंकि देवदासियों के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई थी। क्यों जाना जाता है? इसलिए कि देवदासियों के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई थी। अब देखिए, जैसे ही देवदासियों का पतन हुआ उसी प्रकार से इसका भी क्या हो गया था? साथ के अंदर पतन हो गया था। तो फिर ये क्वेश्चन बनता है अपने सामने कि इसको पुनर्जीवित किसके द्वारा किया गया था? किसको पुनर्जीवित? भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किसके द्वारा किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि पुनर्जीवित किसके द्वारा किया गया? तो भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किया गया बच्चों ई कृष्ण अय्यर के द्वारा। ई कृष्णन अय्यर के द्वारा जो है इसको पुनर्जीवित किया गया था। किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किया गया? तो भरतनाट्यम शास्त्रीय जो है इसको पुनर्जीवित किया गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो है इसकी उत्पत्ति किस नृत्य के साथ होती है? इसका समापन जो है किस नृत्य के साथ होता है? तो अगर अपने से पूछा जाए कि इसका शुभारंभ या इसकी शुरुआत किस नृत्य के साथ की जाती है, इसकी शुरुआत जो है किस नृत्य के साथ की जाती है? तो इसकी शुरुआत की जाती है अल्लारिपू नृत्य के साथ में। अल्लारिपू नृत्य के साथ तो इसकी शुरुआत की जाती है। और पूछा जाए फिर समापन किस नृत्य के साथ किया जाता है? जत्थी सवरम। ये दो नाम आपको याद रखना है, जत्थी सवरम। जत्थी सवरम नृत्य के साथ इसकी समापन किया जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी शुरुआत कहां से की जाती है? अल्लारिपू नृत्य के साथ की जाती है। उसका नाम कौन सा हो गया? भरतनाट्यम। फिर पूछा जाए कि जत्थी सवरम के साथ समापन कौन से शास्त्रीय नृत्य का किया जाता है? तो ये भी किसका समापन किया जाता है? भरतनाट्यम का समापन किया जाता है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये था बच्चों कि शास्त्रीय नृत्य अपन क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे यहाँ पे, साथ साथ आप और हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्यों थ्योरी पढ़ रहे हैं? तो देखिए आपके सामने इससे संबंधित सारी की सारी थ्योरी मिलेगी, आगे आपको सारे के सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो है, इस शास्त्रीय नृत्य की शैलियां कितनी हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया। इस शास्त्रीय नृत्य की शैलियां कितनी है? तो इस शास्त्रीय नृत्य की 8 शैलियां हैं। 8 शैलियों के अंदर विभक्त किया गया कौन से शास्त्रीय नृत्य को? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। 1 नंबर है मेलुत्तर शैली। 1 नंबर पे हो गया, साथ साथ नोट करोगे मेलुत्तर शैली। 1 नंबर पे मेलुत्तर शैली। 2 नंबर पे है पड़ानलूर शैली। पड़ानलूर शैली 2 नंबर पे हो गया पड़ानलूर शैली। 3 नंबर पे हो गया कला क्षेत्र शैली। 3 नंबर पे हुआ कला क्षेत्र शैली। 4 नंबर पे हो गया कलामंडलम। 5 नंबर पे हो गई तंजौर शैली। 5 नंबर पे कौन सी शैली हो जाती है? तंजौर शैली। 5 नंबर पे तंजौर या तेंजौर शैली। तो शैलियों की बात करें तो देखिए शैलियां कितने प्रकार की हो गई? शैलियां जो है 7 प्रकार की है बच्चों, 8 प्रकार की नहीं है। कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की। 7 प्रकार की शैलियां कौन से शास्त्रीय नृत्य की है भैया? भरतनाट्यम। 1 नंबर पे मेलुत्तर शैली हो गई। इसके अलावा जो है पन्नानलूर शैली होगी, कला क्षेत्र शैली होगी, कलामंडलम होगी, तंजौर होगी, वुजुबूर और मैसूर। देखिए वुजुबूर शैली और इसके अलावा मैसूर शैली। इसके अलावा कौन सी शैली होगी? मैसूर शैली। तो ये आपके सामने 7 शैलियां हो जाती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है या फिर महिलाओं के द्वारा? तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो है केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये बच्चों केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। तो ये कंप्लीट थ्योरी थी। 1 मिनट के लिए आप मेरे साथ साथ जो है रिवाइज करोगे बच्चों किस बात को? देखिए भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कभी भी अपने से पूछे, किसी भी एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाए कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से होती है। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया है जिसकी उत्पत्ति असम से होती है। दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम हो गया। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक हो गया। अब देखिए पूछा जाता है कि सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिलता है? किसका? क्लासिकल डांस का। शास्त्रीय नृत्य का सबसे
सबसे पहले उल्लेख मिलता है नाट्य शास्त्र के अंदर। नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि के द्वारा, और ये जो नाट्य शास्त्र है इसे पंचम वेद के नाम से जाना जाता है, पांचवां वेद कहा जाता है इसे। इसके अलावा प्राचीन भारत का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम हो गया। उत्पत्ति किसके कहने पे की थी? भरत के कहने पर की थी। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा की गई थी। कहां पर है ये? तो तमिलनाडु के मंदिरों के अंदर है। और पूछा जाए कभी भी वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिर परिसर से होती है? वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिर परिसर से होती है? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है कहां से होती है? मंदिर परिसर से होती है। भरतनाट्यम जो है इसे सादिर के नाम से जाना जाता है, दासीयटम के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देवदासियों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था और उन्हीं के साथ इसका पतन हुआ। लेकिन इसका जो है पुनरुद्धार, या इसके अलावा पूछा जाए कि वर्तमान स्वरूप जो है पुनर्जीवित किसके द्वारा किया गया? ई कृष्णन स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके द्वारा इसका जो है पुनर्जीवित किया गया। शैलियां कितनी है? 7 मेलुतर शैली, पंडालूर शैली, कलाक्षेत्र शैली, कलामंडलम शैली, तंजौर शैली, उजुवर शैली, मैसूर शैली। तो ये कितने प्रकार की हो जाती है? 7 प्रकार की। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपको याद रखनी है। 7 प्रकार की शैलियां होगी। भरतनाट्यम की शुरुआत की जाती है अल्लारिपु नृत्य के साथ में, अल्लारिपु नृत्य के साथ, और समापन किसके साथ किया जाता है? जत्था स्वरम नृत्य के साथ इसका समापन किया जाता है। ये शास्त्रीय नृत्य केवल और केवल प्यारे प्यारे बच्चों किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो मेरे हिसाब से सारी जानकारियां आपको मिली होगी इसके अंदर। बहुत बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप और हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, बहुत बढ़िया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया अपने से। ये क्वेश्चन नहीं था, एक प्रकार से कंप्लीट आपके लिए क्या थी? थ्योरी थी। किसकी थ्योरी थी? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य का प्रकार जो है उत्तर भारत से संबंधित है? उत्तर भारत से संबंधित देखिए, अभी पढ़ा था दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य, पढ़ा अपन ने दक्षिण भारत का, साथ साथ रिवाइज करोगे तो दक्षिण भारत का कौन सा हो गया भैया? दक्षिण भारत का प्यारे बच्चों भरतनाट्यम हो गया। भरतनाट्यम हो गया, भरतनाट्यम तमिल। तो दक्षिण भारत के बाद में आ जाइए आप और हम उत्तर भारत की ओर। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य हो गया कथक। अब देखिए कथक की पूछा जाए कि कथक की उत्पत्ति कहां से होती है? कथक जो है ये कहां का शास्त्रीय नृत्य हो गया? उत्तर भारत के साथ साथ कहां का शास्त्रीय नृत्य है? कथक हो गया उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो गया बच्चों? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो गया। क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब देखिए कथक नाम से स्पष्ट है कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कथक, कथा को कहने वाला। कथक कौन सा हो गया? कथा को कहने वाला। कथक का शाब्दिक अर्थ, कथक का शाब्दिक अर्थ कथा को कहने वाला। कहने वाला कौन सा हो गया? कथक हो गया। कथक वो कहाँ का गया भैया? कहाँ का है? तो कथक हो गया उत्तर भारत का। नोट करिए साथ साथ, उत्तर भारत का हो गया। अब आप कहोगे सर दोबारा बोल रहे हो, बिल्कुल बोलेंगे तभी तो आपको याद होगा। उत्तर भारत में भी कहाँ का हो गया? किस राज्य का है भैया? स्टेट कौन से का है? तो ये हो गया योगी जी वाले उत्तर प्रदेश का। कहाँ का हो गया? उत्तर प्रदेश का। बहुत बढ़िया। नजारे आ रहे नहीं आ रहे? बहुत अच्छे से देखिए सारा स्टैटिक जी के आप और हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। ये किस भगवान को समर्पित है? इसके अंदर किस भगवान की कहानियां मिलती है? भगवान राधा और कृष्ण की कहानियां मिलती है। किसकी कहानियां मिलती है? राधा। और किसकी कहानियां मिलती है? कृष्ण की कहानियां। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है अपने सामने कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसके अंदर भगवान कृष्ण और राधा की कहानियां मिलती है। तो वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य हो गया? वो शास्त्रीय नृत्य हो गया भैया कौन सा? कथक हो जाता है, जो कहां का हो गया? उत्तर प्रदेश का। दूसरा देखिए कथक जो है किस वेशभूषा से प्रेरित है? कथक शास्त्रीय नृत्य जो है किस वेशभूषा से प्रेरित है? किस वेशभूषा से प्रेरित है? तो ये फारसी वेशभूषा से प्रेरित है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो फारसी वेशभूषा से प्रेरित हो गया? कथक हो गया। अगली बात देखिए कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसके ऊपर मुगल काल का प्रभाव है भैया? मुगल काल का प्रभाव है या मुगल काल का स्वरूप देखने को अपने को मिलता है, वो भी कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? वो भी कथक शास्त्रीय नृत्य हो गया। कौन सा हो गया? कथक शास्त्रीय नृत्य। कथक की रानी किसे कहा जाता है? सितारा देवी को। कथक की रानी, क्वीन ऑफ कथक, कथक की रानी। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया? सितारा देवी को कथक की रानी कहा जाता है, सितारा देवी को।
कथक की रानी सितारा देवी को कहा जाता है। इसके अलावा ये जो कथक है ये ठुमरी से भी प्रभावित है भैया। इसके अंदर कौन सा नृत्य हो गया, इसके अंदर ठुमरी नृत्य भी होता है। तो आपको ये भी बताना है बच्चों कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है क्या कहते हैं, ठुमरी नृत्य कहो या ठुमरी संगीत कहो। ठुमरी संगीत से प्रेरित है ये, इसके अंदर जो है ठुमरी संगीत, ये अपने को ठुमरी संगीत से प्रेरित मिलता है। और गिरिजा कुमारी को क्या कहा जाता है, ठुमरी की रानी कहा जाता है। गिरिजा कुमारी, गिरिजा कुमारी, गिरिजा कुमारी, गिरिजा कुमारी को क्या कहा जाता है, ठुमरी की रानी कहा जाता है। तो ये शास्त्रीय नृत्य, देखिए कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया, कथक हो गया। देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया, एक नंबर पे कुचिपुड़ी हो जाता है आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहाँ का हो गया, मोहिनीअट्टम केरल का हो गया। ओडिसी कहाँ क्या हो गया, ओडिसी तो ओडिशा का हो गया, ओडिसी ओडिशा का हो गया। और कथक कहाँ का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने कौन सा बन गया, इस क्वेश्चन का ये लीजिए बच्चों, सही आंसर कौन सा हो गया, कथक हो गया। क्लियर बात, बिल्कुल। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कि यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य सबसे पहले कथक हो गया, पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, कथक हो गया। कथा को कहने वाला कौन सा शास्त्रीय नृत्य, कथक हो गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का है कौन सा शास्त्रीय नृत्य जिसके अंदर भगवान कृष्ण और राधा की कहानियां बताई जाती है, कथक हो गया। कौन सा शास्त्रीय नृत्य फारसी वेशभूषा से प्रेरित है, तो ये भी कथक हो गया। कौन से शास्त्रीय नृत्य के ऊपर मुगल काल का स्वरूप देखने को मिलता है, कथक के ऊपर। कथक की रानी किसे कहा जाता है, सितारा देवी को कहा जाता है। इसके अंदर ठुमरी संगीत का प्रयोग किया जाता है। और ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, गिरिजा कुमारी को कहा जाता है। तो ये कंप्लीट मैंने आपके सामने थ्योरी प्रस्तुत की बच्चों, किसकी, कथक की थ्योरी प्रस्तुत की। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से, भैया बताओगे आप, दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से। सबसे पहले तो दीपिका रेड्डी कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती है, मणिपुरी। देखो चारों के चारों नोट करिए साथ साथ। मणिपुरी कहाँ का हो गया, बार बार नोट करोगे तो आपको याद रहेगा। मणिपुरी आप कहोगे सर मणिपुर का हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया, कुचिपुड़ी, कच्ची पुड़ियां वही खाते हैं जो अंधे होते हैं, आंध्र प्रदेश का हो गया। सत्रिया कहाँ का हो गया, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सत्रिया असम का हो गया। और कथक कहाँ का हो जाता है, कथक तो हो गया यूपी यानी उत्तर प्रदेश का। ये चार चीजें कवर होगी। अब आपको मेरे हिसाब से इसका आंसर मिल भी गया होगा कि दीपिका रेड्डी का संबंध जो है किससे हो गया, कुचिपुड़ी से हो गया। किससे हो गया, जहां पर भी आपको रेडी लिखा हुआ मिल जाए तो हमेशा लोग जो है रेडी रहते हैं, किसके लिए, कच्ची पुड़ियों के लिए रेडी रहते हैं। तो जहां पर भी रेडी मिले, चाहे राधा रेडी मिले, दीपिका रेडी मिले, पद्मजा रेडी मिले, राजा रेडी मिले, कोई भी रेडी मिले, इसका मतलब उनका संबंध किससे है, कुचिपुड़ी से। अब देखिए पूछा गया है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी सबसे पहले कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो गया भैया, कुचिपुड़ी। कच्ची पुड़ियां वही खाते हैं जो लोग क्या होते हैं, अंधे होते हैं। तो कहाँ का हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया। आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य हो गया, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो गया बच्चों कुचिपुड़ी हो गया। ये किस भगवान को समर्पित है, ये किस भगवान को समर्पित है, ये भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है, भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य, तो ये शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया, ये शास्त्रीय नृत्य हो गया कुचिपुड़ी। इसके अलावा इस शास्त्रीय नृत्य के साथ कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है, इस शास्त्रीय नृत्य के साथ कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है, कर्नाटक संगीत का। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य तरंगम के साथ संपन्न होता है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है किसके साथ संपन्न होता है, तो ये तरंगम के साथ संपन्न होता है, तरंगम के साथ संपन्न होता है, तरंगम के साथ संपन्न होता है। बहुत इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है दीपांजलि नामक एक डांसर है, उन्होंने जो है इसको विधिवत रूप प्रदान किया है। कौन सा, दीपांजलि, दीपांजलि नामक एक है, दीपांजलि नाम के एक है क्या हो गया, डांस क्लासेज है, जिसको स्थापित कौन करती है, जिसको स्थापित करती है दीपिका रेड्डी, दीपिका रेड्डी, दीपिका रेड्डी। फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, अगर आपको समझ नहीं आई तो थोड़ा सा देखिएगा एक बार।
कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो गया, किस भगवान को समर्पित है, भगवान विष्णु कृष्ण को समर्पित है। किस संगीत के साथ उपयोग किया जाता है, कर्नाटक संगीत के साथ। संपन्न किसके साथ होता है, तरंगम के साथ क्या होता है, संपन्न होता है। इसके अलावा जो है दीपिका रेड्डी जो है दीपांजलि नामक एक डांस क्लासेज चलाती है। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि दीपांजलि नामक एक डांस क्लासेज कौन चलाती है, तो ये चलाती है दीपिका रेड्डी। और दीपिका रेड्डी का संबंध किससे हो गया, दीपिका रेड्डी का संबंध हो जाता है कुचिपुड़ी से, इनका क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। इसके अलावा देखिए एक और भी बनता है कि इसकी शुरुआत जो है 17वीं शताब्दी के अंदर किसके द्वारा की गई, 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी के अंदर सिद्धवत जो है एक योगी थे और उन्हीं के आधारित नाटक के ऊपर जो है, उन्हीं का एक नाटक था, उस नाटक का नाम है भामा, उनका नाम है भामा कलापम। थोड़े से नाम आपको आगे पीछे करेंगे, ये इसीलिए जो है एग्जाम्स के अंदर बार बार बच्चों पूछे जाते हैं। तो पूछा जाए कि 17वीं शताब्दी के अंदर किस योगी के द्वारा जो है भामा कल्पम नाम नाटक हो गया, उसके ऊपर ये जो है स्थापित की गई है। तो ये भी कौन सा हो गया, कुचिपुड़ी हो गया। कौन सा हो गया, कुचिपुड़ी। तो देखिए मणिपुरी कहाँ का हो गया, मणिपुर का हो गया। सत्रिया कहाँ का हो गया, असम का हो गया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। उत्तर प्रदेश का कथक हो गया। दीपिका रेड्डी का संबंध किससे हो जाता है, दीपिका रेड्डी का आंध्र प्रदेश से हो जाता है। भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है, कर्नाटक संगीत के साथ प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा तरंगम के साथ संपन्न होता है। दीपांजलि नामक एक डांस क्लासेज कौन चलाती है, दीपिका रेड्डी चलाती है। इसके अलावा जो है सिद्धवत योगी 17वीं शताब्दी के अंदर कुचिपुड़ी पर आधारित एक है नाटिका जो है, उसका नाम क्या हो गया, भामा कल्पम हो गया भैया, भामा कल्पम हो गया। चलें आगे, बिल्कुल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या फिर अपने नेक्स्ट जो है क्लासिकल डांस की ओर चलते हैं। बिल्कुल देखिए, आपको ये लगे कि यहाँ पे आप और हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चों आप और हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी कर रहे हैं, और थ्योरी के साथ साथ आपको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। और ये पार्ट नंबर 1 है, लगभग 2 या 3 पार्टों के अंदर आप और हम इसे क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, गोपी का वर्मा एक शास्त्रीय नर्तकी है। किसकी शास्त्रीय नर्तकी है भैया, मणिपुरी, कथक, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी। देखिए कहाँ की होगी, तो ये होगी मणिपुरी। कहाँ का हो गया, मणिपुरी तो हो गया मणिपुर का, मणिपुरी हो गया मणिपुर का। कथक कहाँ का हो गया, कथक हो गया उत्तर प्रदेश का, कथक हो गया उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा मोहिनीअट्टम कहाँ का हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का हो गया। इसके अलावा कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया, कच्ची पुड़ियां कौन खाते हैं भैया, कच्ची पुड़ियां वही खाते हैं जो कौन होते हैं, अंधे होते हैं। तो कहाँ का हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया। चलो देखो सबसे पहली बात तो बच्चों दक्षिण भारत का वैसे अगर अपने से पूछा जाए तो दक्षिण भारत का कौन सा हो गया, भरतनाट्यम हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक अगर क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि एक ही राज्य के 2 क्लासिकल डांस, या वह कौन सा स्टेट है जिस स्टेट के 2 क्लासिकल डांस है, तो वहां पर अपना आंसर क्या आएगा, केरल आएगा। देखिए केरल के 2 क्लासिकल डांस है, केरल के कौन कौन से 2 क्लासिकल डांस हो गए, एक तो केरल का कथकली हो जाता है, कथकली कहाँ का हो गया, कथकली तो केरल का हो गया। और इसके अलावा दूसरा कौन सा हो जाता है, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। तो वह कौन सा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, 2 क्लासिकल डांस है। तो 2 क्लासिकल डांस किस किस के हो गए, देखो बच्चों 2 क्लासिकल डांस हो गए केरल के, केरल का एक तो कथकली हो गया और कथकली के साथ में दूसरा कौन सा हो जाता है, मोहिनीअट्टम हो गया। कौन सा हो गया, मोहिनीअट्टम हो जाता है। अब देखिए मोहिनीअट्टम सबसे पहले किस स्टेट का है, मोहिनीअट्टम सबसे पहले किस स्टेट का हो गया, ये हो गया देखिए केरल का हो गया। कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। और वह कौन सा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं, तो वो भी केरल हो गया। अब देखिए मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहिनी का मतलब क्या हो गया, मन को मोह लेने वाली, मोहिनी का मतलब क्या हो गया भैया, मन को मोह लेने वाली, हो गया नहीं हो गया, मन को मोह लेने वाली। और अट्टम का क्या अर्थ हो गया, अट्टम का अर्थ हो जाता है नर्तक, तो मन को मोह लेने वाला नर्तक कौन सा हो गया, मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम कहाँ का हो गया, मोहिनीअट्टम हो जाता है केरल का हो जाता है, दक्षिण भारत के अंदर। किस भगवान को समर्पित है, देखिए ये किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान विष्णु के स्त्री रूप को समर्पित है,
भगवान विष्णु के कौन से रूप को, स्त्री रूप को, भगवान विष्णु के स्त्री रूप को क्या है समर्पित, कौन सा डांस, कौन सा क्लासिकल डांस हो गया, तो ये हो गया मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम हो गया। इसके अलावा इसका उल्लेख सबसे पहले कहां पर मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है व्यवहारमाला के अंदर, व्यवहारमाला में मोहिनी अट्टम का सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिलता है, तो मोहिनी अट्टम का सबसे पहले उल्लेख मिलता है बच्चों कहां पर, व्यवहारमाला नामक नाट्य शास्त्र के अंदर, व्यवहारमाला नाटक नाट्य शास्त्र के अंदर मिलता है। किसका उल्लेख, ये मिला अपने को, मोहिनी अट्टम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ये किस तत्व को प्रभावित करता है, वायु तत्व को प्रभावित करता है। मोहिनी अट्टम जो है किस तत्व को प्रभावित करता है, वायु तत्व को प्रभावित करता है। मोहिनी अट्टम पुरुष और महिलाओं में से किसके द्वारा किया जाता है, मोहिनी अट्टम केवल और केवल बच्चों महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। मोहिनी अट्टम केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा जो है ये नाटक महिलाओं के द्वारा केवल और केवल ये जो है क्लासिकल डांस किया जाता है। तो देखिए कितनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है मोहिनी अट्टम के बारे में। गोपिका वर्मा का संबंध किससे हो गया, गोपिका वर्मा का संबंध एक नंबर पे मोहिनी अट्टम से हो गया। मणिपुर का हो गया, मोहिनी अट्टम केरल का हो गया, कथक कहाँ का हो गया, उत्तर प्रदेश का, और कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया, आंध्र प्रदेश का। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा स्टेट है जिसके दो क्लासिकल डांस है, तो वो केरल हो गया, केरल के अंदर कथकली भी होगी, केरल का मोहिनी अट्टम भी हो गया। मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ अपने से पूछे तो शाब्दिक अर्थ मोहिनी अट्टम का क्या हो गया, मोहिनी का मतलब हो गया मन को मोह लेने वाली, और इसके अलावा अट्टम का क्या अर्थ हो गया, अट्टम का अर्थ हो जाता है नर्तकी। किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु के स्त्री रूप को समर्पित है। इसके अलावा सबसे पहले इसका उल्लेख कहां पर मिलता है, व्यवहारमाला नामक नाट्य शास्त्र के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। वायु तत्व को प्रभावित है ये, या वायु तत्व को है, और इसके अलावा ये केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता है, केवल और केवल महिलाओं के द्वारा बच्चों ये नृत्य किया जाता है, महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो बढ़िया से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा इसे विकसित किया गया था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा इसे विकसित किया गया था, वेडीवेलु के द्वारा, या फिर वेडीवेलु के द्वारा इसे जो है 19वीं शताब्दी के अंदर क्या किया गया था बच्चों, विकसित किया गया था। किस शास्त्रीय नृत्य को, तो ये किया गया था मोहिनी अट्टम को किया गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है। देखो केरल से संबंधित है, अभी बात कर रहे थे अपने मोहिनी अट्टम की, वो भी केरल से संबंधित था। तो इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है। मणिपुरी कहाँ का हो गया, नोट करोगे साथ साथ, मणिपुर का हो गया भैया। कथक कहाँ का हो गया, कथक तो हो गया यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया, कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का हो गया। और कथकली कहाँ का हो गया, कथकली हो गया केरल का। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो गया, केरल का। फिर से देखिए कथकली, एक स्टेट वह कौन सा राज्य है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हो गए, एक बार फिर से, तो वो दोनों के दोनों कौन से हो गए, एक का नाम कौन सा हो जाता है, एक का नाम हो गया बच्चों कथकली। कथकली भी कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। और मोहिनी अट्टम भी कहाँ का हो गया, मोहिनी अट्टम भी कहाँ का हो गया। तो ये दोनों के दोनों क्लासिकल डांस कहाँ के हो गए, दोनों के दोनों शास्त्रीय नृत्य जो है केरल के हो गए। दूसरी बात, इसके अंदर जो है रामायण और महाभारत के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। इसके अंदर बच्चों रामायण एवं महाभारत के अंदर, रामायण एवं महाभारत, रामायण एवं महाभारत की कथा कहां पर गाई जाती है, तो किस शास्त्रीय नृत्य के अंदर, तो वो शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया, कथकली शास्त्रीय नृत्य हो गया। इसके अलावा कथकली शास्त्रीय नृत्य के अंदर कितनी हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, कितनी हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, कौन से शास्त्रीय नृत्य के अंदर, कथकली के अंदर। तो कथकली के अंदर 24 हस्तकलाओं का प्रयोग किया जाता है, 24 हस्तकलाओं का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितनी हस्तकलाओं का प्रयोग किया जाता है, 24 हस्तकलाओं का प्रयोग किया जाता है। ललित कला के कितने रूपों को, ललित कला के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंदर ललित कला के 5 रूपों का,
इसमें बच्चों ललित कला के कितने रूपों का, तो ललित कला के 5 रूपों का प्रयोग किया जाता है। ललित कला के 5 रूप कौन से हो जाते हैं? देखिए, 1 नंबर पे सबसे पहले साहित्य है, संगीत है, चित्रकारी हो गया। इसमें आपको साहित्य मिलेगा, साहित्य के साथ साथ आपको संगीत मिलेगा, साहित्य मिलेगा, इसके अंदर यहाँ पर आपको संगीत मिलेगा, चित्रकारी मिलेगी, चित्रकारी मिलेगी, अभिनय मिलेगा, नृत्य मिलेगा, अभिनय मिलेगा, अभिनय मिलेगा, इसके अलावा आपको नृत्य मिलेगा। इसके अंदर कितने हो गए भैया? 1 2 3 4। देखिए, साहित्य मिलेगा, संगीत, चित्रकारी, अभिनय और इसके अलावा नृत्य। तो कितने हो गए? साहित्य, संगीत, चित्रकारी, अभिनय और नृत्य। तो कितने रूप हो गए ललित कला के? ललित कला के बच्चों 5 रूप हो गए। 1 नंबर पे साहित्य, 2 नंबर पे संगीत, 3 नंबर पे चित्रकारी, 4 नंबर पे अभिनय और 5 नंबर पे कौन सा हो जाता है? नृत्य हो जाता है। तो ललित कला के 5 रूपों का समायोजन मिलता है किस शास्त्रीय नृत्य के अंदर? तो ये मिलता है कथकली शास्त्रीय नृत्य के अंदर। कथकली की ऑस्ट्रेलियाई माँ किसे कहा जाता है? कथकली की ऑस्ट्रेलियाई माँ, कथकली की ऑस्ट्रेलियाई माँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलता है। कथकली की ऑस्ट्रेलियाई माँ किसे कहा जाता है? कथकली की ऑस्ट्रेलियाई माँ किसे कहा जाता है? तो ये लुइस लाइटफुट को कहा जाता है। लुइस लाइटफुट को कहा जाता है, लुइस लाइटफुट को कहा जाता है। कथकली की ऑस्ट्रेलियाई माँ के रूप में किसे जाना जाता है? तो कथकली की ऑस्ट्रेलियाई माँ के रूप में लुइस लाइटफुट को जाना जाता है। किसे? लुइस लाइटफुट को जाना जाता है। तो अब देखिए, आज अपने शास्त्रीय नृत्यों की चर्चा कर रहे थे बच्चों, पार्ट नंबर 1 लेके आए थे और इस पार्ट नंबर 1 के अंदर देखिए, सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य पढ़ा अपन ने, भरतनाट्यम के बारे में पढ़ा था। 2 नंबर पे आपने और हमने कथक के बारे में पढ़ा था। 3 नंबर पे आपने और हमने कुचिपुड़ी के बारे में पढ़ा था, कुचिपुड़ी के बारे में पढ़ा। फिर अपने देखिए कथकली के बारे में पढ़ा और कथकली के साथ साथ अपन ने मोहिनीअट्टम के बारे में भी पढ़ा। तो कितने शास्त्रीय नृत्य आज अपन ने कवर किए? आज मेरे हिसाब से जो है 5 शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली और मोहिनीअट्टम, 5 शास्त्रीय नृत्यों को आपने क्या किया था? कवर किया था। अब इन 5 से संबंधित जो है फटाफट आप और हम क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चन हल करेंगे, जहां पर देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं किससे संबंधित, इन्हीं शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। तो 5 आज अपन ने कवर कर लिए। 4 जो है बच्चों बचे हैं अपने सामने। आप कहोगे सर 3 बचे हैं, 3 क्लासिकल डांस और 1 अर्ध शास्त्रीय नृत्य, 6। तो वो 4 बचे हैं, उन चारों की चर्चा अपन क्या करेंगे? कल करेंगे। अब देखिए कौन कौन से, देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि अल्ला रिपु नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? अल्ला रिपु नृत्य, अल्ला रिपु नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है? कथक हो गया, ओडिसी हो गया, कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया। तो अल्ला रिपु जो है किससे संबंधित हो गया? भरतनाट्यम से संबंधित हो गया। किससे संबंधित? भरतनाट्यम से संबंधित हो गया। फटाफट नोट करते जाओगे। कथक देखिए कहाँ का हो गया? कथक उत्तर प्रदेश का हो गया। कथकली कहाँ का हो गया? कथकली बच्चों केरल का हो गया। ओडिसी कहाँ का हो गया? ओडिसी तो देखिए ओडिशा का हो गया। और इसके अलावा भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? ये अपने तमिलनाडु का हो गया। अब देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? अब कुछ अपने नर्तक भी साथ साथ कवर कर रहे हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से इनका संबंध है। इसके अलावा देखिए सोनल मानसिंह का संबंध, सोनल मानसिंह का संबंध साथ साथ आप भी नोट करोगे। यामिनी कृष्ण मूर्ति, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह के बाद में कौन सी होगी? रुक्मणी देवी अरुडेल, रुक्मणी देवी अरुडेल, रुक्मणी देवी अरुडेल, रुक्मणी देवी अरुडेल का संबंध भी भरतनाट्यम से हो जाता है। इसके अलावा और देखिए लीला सैमसंग का संबंध, लीला सैमसंग का संबंध, लीला सैमसंग का संबंध, टी बाला सरस्वती का संबंध, टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती, इनका भी संबंध किससे हो जाता है? भरतनाट्यम। एस के सरोजा का संबंध, इसके अलावा एस के सरोजा, एस के सरोजा का संबंध ये भी किससे हो गया? इनका संबंध भी हो जाता है भरतनाट्यम से। सीवी चंद्रशेखर, सीवी चंद्रशेखर, इनका संबंध किससे हो गया? इनका संबंध भरतनाट्यम से हो गया। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। इसके अलावा कौन से होगी? मृणालिनी साराभाई,
मृणालिनी साराभाई, इनका संबंध किससे हो गया? तो मृणालिनी साराभाई का संबंध भी किससे हो जाता है? भरतनाट्यम से हो जाता है। देखो बच्चों एक बार फिर से कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्लारिपु नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो किस शास्त्रीय नृत्य का हो गया? भरतनाट्यम का। अब भरतनाट्यम से संबंधित हर बार कलाकार पूछे जाते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम, रुक्मणी देवी अरुडेल भरतनाट्यम, लीला सैमसंग भरतनाट्यम, टी बाला स्वामी, एस के सरोजा, सीवी चंद्रशेखर, मृणालिनी साराभाई, इन सबका संबंध किससे हो जाता है? इन सबका संबंध जो है भरतनाट्यम से हो जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुडेल। रुक्मणी देवी अरुडेल को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, रुक्मणी देवी अरुडेल को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें मिलता है 1957 के अंदर, 1957 के अंदर इन्हें मिलता है। इसके अलावा लीला सैमसंग को, लीला सैमसंग को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, एसएससी हर बार पूछती है तो इस बार दिल्ली पुलिस के अंदर भी पूछा जाएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे? लीला सैमसंग को। और लीला सैमसंग को ये कब मिलता है? लीला सैमसंग को मिलता है 1999 के अंदर इन्हें ये पुरस्कार मिल रहा है। मृणालिनी साराभाई, टी एस बाला सरस्वती। आपको ये बताना है कि टी बाला सरस्वती को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला भैया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। देखिए बच्चों हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी आप भी मेहनत करिए और आपको ये बताना है कि टी बाला सरस्वती को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो फिर से देखिए आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं बच्चों, और क्वेश्चन का नाम या फिर क्वेश्चन कौन सा होगा कि टी बाला सरस्वती को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो है मृणालिनी साराभाई और सीवी चंद्रशेखर, सीवी चंद्रशेखर को 1993 के अंदर कौन सा पुरस्कार? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। आपको बताना है बाला सरस्वती को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। इन सभी का संबंध भरतनाट्यम से हो गया। देखिए बार बार मैं बता रहा हूं, बार बार एग्जामिनर पूछता है और इस बार एसएससी जीडी के अंदर सर्वाधिक क्वेश्चन भरतनाट्यम से पूछे गए थे बच्चों। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज एक जाने माने नर्तक है। बिरजू महाराज एक जाने माने नर्तक है। तो बिरजू महाराज जाने माने नर्तक किसके? भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? फटाफट बताइए। भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का, मणिपुरी कहाँ का हो गया? मणिपुरी हो गया मणिपुर का। सत्रिया कहाँ का हो गया भैया? सत्रिया हो गया असम का। कथक कहाँ का हो गया? कथक हो गया यूपी का। कितनी बार एसएससी क्वेश्चन पूछती है किससे? देखिए बिरजू महाराज का संबंध किससे है? एसएससी क्वेश्चन पूछती है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे? बिरजू महाराज का संबंध कथक से हो जाता है। तो बिरजू महाराज के साथ साथ देखिए लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज, शोभना नारायण, शोभना नारायण, सितारा देवी। शोभना नारायण के साथ बच्चों कौन सा? सितारा देवी। सितारा देवी का भी संबंध किससे हो जाता है? तो इनका भी संबंध कथक से हो जाता है। रोशन कुमारी, नंदिनी सिंह। इसके अलावा रोशन कुमारी, रोशन कुमारी, फिर देखिए नंदिनी सिंह, रोशन कुमारी और नंदिनी सिंह, इनका भी संबंध किससे हो जाता है? इनका संबंध कथक से हो जाता है। अदिति मंगलदास। इसके अलावा अदिति मंगलदास, अदिति मंगलदास, अदिति मंगलदास का संबंध किससे हो गया? तो इनका भी संबंध कथक से हो जाता है। एसएससी बार बार पूछती है बिरजू महाराज को, बिरजू महाराज का संबंध किससे हो गया? फिर मैं लिख रहा हूं कथक से। इनका संबंध कथक से। सुखदेव महाराज का संबंध कथक से। शोभना नारायण का संबंध कथक से। इसके अलावा देखिए सितारा देवी का संबंध कथक से, रोशन कुमारी का संबंध कथक से, नंदिनी सिंह का संबंध कथक से, अदिति मंगलदास का संबंध भी कथक से। एसएससी कितनी बार पूछती है कि ग्वालियर घराने का संबंध किससे है? इनसे संबंधित देखिए ग्वालियर घराना हो गया, जयपुर घराना हो गया, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना।
इसके अलावा और कौन सा घराना हो गया, बनारस घराना। हर बार मैं एक घराना भूलता हूं और एक घराना आप जो है हमें कमेंट करके बताते हो कि सर आप ये भूल गए। ग्वालियर घराना, जयपुर घराना और कौन सा घराना हो गया, बनारस घराना हो गया बच्चों। कौन सा घराना, बनारस घराना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल मानसिंह एक प्रमुख नर्तकी है। तो सोनल मानसिंह प्रमुख नर्तकी किसकी होगी, देखिए सोनल मानसिंह मणिपुरी नृत्य कहाँ का हो गया, मणिपुरी नृत्य मणिपुर का हो गया। इसके अलावा भरतनाट्यम कहाँ का हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। इसके अलावा कथक कहाँ का हो गया, कथक भैया यूपी का हो गया। और सत्रिया कहाँ का हो जाता है बच्चों, सत्रिया असम का हो जाता है। अब देखिए भरतनाट्यम से संबंधित इससे पहले वाली अपनी स्लाइड थी, इसके अंदर मैं सारे के सारे आपको जो है बता चुका था बच्चों कि इनसे संबंधित जो है नर्तक कौन कौन से। अब देखिए 2 मिनट के लिए आप मेरे साथ लिखोगे और मेरे साथ क्या लिखोगे, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है, 8 हो गई। 5 से लेके 7 बातें आपको नोट करनी है। सबसे पहले देखिए 1 नंबर पे कौन सा हो गया, भरतनाट्यम हो गया, जो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, दक्षिण भारत का हो गया। 2 नंबर पे देखिए कथक कहाँ का हो गया, उत्तर भारत का हो गया। 3 नंबर पे और शास्त्रीय नृत्य मेरे को बताते जाओगे, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। इसके अलावा कथकली, कथकली, फिर देखिए सत्रिया, फिर देखिए सत्रिया, फिर देखिए कुचिपुड़ी, फिर देखिए कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी के बाद देखिए आप मणिपुरी, और मणिपुरी के बाद में आप देखिए ओडिसी। मणिपुरी के बाद कौन सा हो गया, ओडिसी। मेरे हिसाब से 8 हो गए बच्चों, हो गए नहीं हो गए, बिल्कुल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या बात है, एक साथ अपन ने लिखे। अब देखिए भरतनाट्यम कहाँ का हो गया बच्चों, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। कथक कहाँ का हो गया, कथक तो हो गया उत्तर प्रदेश का हो गया, कथक हो गया उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा कोई और पेन लेते हैं, देखो मोहिनी अट्टम कहाँ का हो गया, मोहिनी अट्टम केरल का हो गया। 5 नंबर पे कथकली कहाँ का हो गया, कथकली भी केरल का हो गया। सत्रिया कहाँ का हो गया, सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य असम का हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कच्ची पुड़ियाँ अंधे लोग खाते हैं, आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का हो गया। और इसके अलावा देखिए ओडिसी कहाँ का हो गया, ओडिशा का हो गया। कहाँ का हो गया बच्चों, उड़ीसा का हो गया। कवर हो गए बिल्कुल। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य थे बच्चों, 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य के मैंने नाम लिखा है। इसके अलावा देखिए एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, और ये जो अर्ध शास्त्रीय नृत्य है इसका नाम है छऊ। इसका नाम कौन सा हो गया, छऊ। और छऊ कहाँ का हो गया, पश्चिम बंगाल का। छऊ कहाँ का हो गया बच्चों, पश्चिम बंगाल का हो गया। तो ये बच्चों आज का सेशन था। आज का सेशन आपको कैसा लगा, स्टैटिक जीके से संबंधित अपन जो है सीरीज शुरू की है, जिस सीरीज का नाम है अपने लिए कौन सा, विराट सीरीज। विराट सीरीज के तहत आप और हम स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं, स्टैटिक जीके से संबंधित बच्चों। अब आपको मैं ये पूरी तसल्ली बख्श के साथ कह सकता हूं कि मैंने आपको थ्योरी भी करवाई है, थ्योरी के साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए। कोई भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था तो सबसे पहले भरतनाट्यम के बारे में अपन ने पूरा पढ़ा, 2 नंबर पे अपन ने जो है कथक के बारे में पूरा पढ़ा, फिर अपन ने कथकली के बारे में पढ़ा, कुचिपुड़ी के बारे में पढ़ा और मोहिनी अट्टम के बारे में पढ़ा। तो ये आज की जो क्लास थी बच्चों, आज की क्लास पार्ट नंबर 1 है। तो कल मैं आपके सामने फिर से लेके आऊंगा पार्ट नंबर 2 के, और पार्ट नंबर 2 के बाद पार्ट नंबर 3 में, और पार्ट नंबर 3 के अंदर पूरे के पूरे लगभग मैं आपको 50 मिनट के अंदर बच्चों मैं आपको 50 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए उसका आंसर देना है। इस क्लास को बड़ी तसल्ली बख्श के साथ आपको लगाना है। क्लास को लगाओगे तो आपको साथ साथ नोट करना है बच्चों। और दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाके आपको क्या करना है, क्लास आपको कैसी लगी, क्लास से संबंधित आप बच्चों कमेंट करके बताओगे। और कुछ आपको ये लगा कि इस तरह से आप और हम कुछ कर सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, तो वो भी आप हमें बच्चों सजेस्ट दीजिएगा। क्लास को लाइक करिएगा, क्लास को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नए सेशन के साथ, नए सेशन यानी इसी जीके के महासंग्राम के साथ, पार्ट नंबर 2 के साथ। तो तब तक के लिए बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी खूब सारी करते रहिए बच्चों। थैंक यू।